हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले वर्षों में किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, यदि किसी वाहन का दूरी समय ग्राफ क्षैतिज अक्ष के समांतर है तो वह वाहन खाली जगह पर आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह आंसर होगा 0 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है ना, यानी ये जो हो गया यानी 0 किलोमीटर पर आवर। अगर वह क्षैतिज है तो वह मतलब बढ़ नहीं रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, हवा के इकाई आयतन या प्रति घन मीटर में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है। ठीक है ना। तो जो ये हो इसका आंसर होगा निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक है ना। इकाई आयतन, हवा के इकाई आयतन में उपस्थित जल वाष्प को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है निरपेक्ष आर्द्रता। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम के भार में कितने डाइन होते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है 1 ग्राम में कितने डाइन होते हैं। तो ये होगा 981। ठीक है ना। ये NBS TGT परीक्षा 2013 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दूरी की इकाई नहीं है। ठीक है ना। तो आपको इसमें बताना है दूरी की इकाई नहीं है। देखिए, पार्सेक दूरी की इकाई है, नॉटिकल मील दूरी की इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, लेकिन वर्ग मील जो है यह दूरी की इकाई नहीं है। ज़्यादातर लोगों को प्रकाश वर्ष में कन्फ्यूजन होता है, लेकिन नहीं, प्रकाश वर्ष जो है ये भी दूरी की इकाई है। इसका आंसर सही होगा वर्ग मील। ठीक। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक। तो इसमें क्या सही नहीं है। दाब को नापा जाता है पास्कल में, सही है। उष्मा को नापा जाता है जूल में, सही है। चुंबकीय फ्लक्स को वेबर में नापा जाता है, सही है। लेकिन प्रेरकत्व को ओम में नापा जाता है, यही गलत है। और जो गलत है वही आपका उत्तर है। ठीक है ना, क्योंकि आपसे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 1 किलोवाट आवर या ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। ठीक है ना। तो ये जूल में जो इसकी इकाई होगी वह क्या होगी, यह होगी 3.6 × 10⁶ जूल। ठीक। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का संवेग परिभाषित किया जाता है। वस्तु का संवेग जो परिभाषित किया जाता है वह कैसे परिभाषित किया जाता है संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग। अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि पानी के अंदर की वस्तुओं जैसे पनडुब्बी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण क्या कहलाता है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये हम लोग पता करते हैं सोनार से। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा सोनार। ठीक। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना है तो ये क्या होता है, ये जनरेटर होता है। ठीक। नेक्स्ट, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होती है। जो खगोलीय इकाई होती है उसके बीच की औसत दूरी क्या होती है। ठीक है ना। तो इसका आंसर जो सही आंसर होगा वह होगा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी होगी। ठीक। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा नापा जाता है। तो वायुमंडलीय दबाव जो है किसके द्वारा नापा जाता है, तो ये नापा जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव नापा जाता है। फिर देखिए, वायु में नमी की मात्रा को निर्धारित करने वाले उपकरण का नाम क्या है। ठीक है ना। तो ये होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम क्या करते हैं, अपनी एटमॉस्फेयर में नमी को पता करते हैं कि कितना नमी है। ठीक। प्रकाश वर्ष खाली जगह की एक मापन इकाई है। देखिए, तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष में क्या नापा जाता है, दूरी, यानी कि प्रकाश जो है 1 वर्ष में जितना चलता है उसी दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, GIC 2015 में आया हुआ, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है ना। तो ये किस में लाया जाता है, अभी हम लोगों ने पीछे देखा पनडुब्बी का स्थिति पता करने में, यानी ये है नौ संचालकों द्वारा प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन, भूमि जल तनाव की माप की जाती है। भूमि जल तनाव की माप किससे किया जाता है? टेंसियोमीटर से किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेंसियोमीटर से किया जाता है। ठीक है ना। यूपी पीसीएस आश्रम पद्धति 2015 का ये क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये अभी हम लोगों ने पीछे भी देखा। तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह है हाइग्रोमीटर। ठीक है ना। यूपीपीएससी असिस्टेंट स्टैटिक ऑफिसर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। और मिलते हैं हम लोग इसके बाद अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।